गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, श्री रामचंद्र जी का इस घोर कलयुग में कृपा निधान का आगमन हो चुका है। रामायण का यहाँ पर अमृतपान करा रहे हैं। मित्रों भक्तों, तो अमृतपान करना मत भूलिए। तो मित्रों, अब प्रारंभ करते हैं आज का धारावाहिक रामायण। पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था, क्योंकि राम वन गमन चल रहा है, यहाँ पे उनका अमृतपान चल रहा है मित्रों। और पिछले अध्याय में हमने आपको बतलाया था कि कपि चित्र देख जो डरती है वन में कैसे रह सकती है, जन्म से आज तक सुख देखा अब दुख कैसे सह सकती है। कौशल्या जो है अपनी बहू के लिए ऐसे जो कहते हैं ना कोमलता से पली हो, वो इतने दुख कैसे सहन करेगी। तो व्याकुलता भरी जो है माता राम की जो कौशल्या थी, उन्होंने ऐसे वचन कहे। यहाँ तक हमने पिछले धारावाहिक में कहा था। अब अगला धारावाहिक हम शुरू करते हैं। तो प्रेम से बोला सियापति रामचंद्र की जय। तो मित्रों, प्रारंभ करते हैं आज का धारावाहिक राम वन गमन। रामायण चल रही है मित्रों, रामायण का अमृतपान कीजिए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री राम सुनकर माता के वचन बोले राम उदार, यानी कि ऐसे वचन सुन के भगवान राम ने माता को कहा, प्राण प्रिया किस वास्ते ऐसा करो विचार कि हे अप्राण प्रिय। और सीता मैया को कहने लगे कि हे अप्राण प्रिय किस वास्ते, क्यों आप ऐसा कोई विचार कीजिए। वर्ष 4-10 विपिन बस कर पेतु बचन प्रमाण, यानी कि वर्ष 4-10 यानी कि 14 वर्ष का वनवास विपिन बस यानी कि पल भर में असमाप्त हो जाए। कर पितु वचन प्रमाण, यानी कि मैं पिता का वचन निभा के तत्काल ही लौट आऊँगा। फिरूँ तुरंत सुनी असुंदरी महासत्य मम मान, यानी कि अब फिरूँ तुरंत ही वापस आ जाऊँगा। हे सुंदरी, हे मेरी अधाग्नि सीता, मेरी अर्जी सुन लीजिए। कहा सत्य मन मान, यानी कि मैं सत्य ही कह रहा हूँ, स्वयं लौट के आऊँगा। वो बियावान जंगल भारी कुछ कंटक और तृण पड़े हुए हैं, यानी कि बहुत सुंदर यहाँ पर मित्रों संवाद चल रहा है कि अब भगवान सीता को समझा रहे हैं कि वो बियाबान जंगल है, जंगली जानवर हैं, सांप रेंगने वाले भारी, यानी कि बहुत बियाबान जंगल है। कुछ कंटक यानी कि लंबी लंबी घास लगी हुई है, कंटक कंकड़ियाँ हैं और तृण पड़े हुए हैं, यानी कि खड्डे हैं, इधर उधर पत्थर पड़े हुए हैं।
तो कंकर पत्थर पर चलना हो, अभय दयाक पर्वत खड़े हुए, और पर्वत जो है बहुत भयानक पर्वत खड़े हुए हैं, और कंकर पत्थर पर चलना आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। जहाँ शेर दहाड़े नाग फुआ करें, गज चिंगाड़े मारते हैं, यानी कि ऐसा जंगल है जहाँ पर शेर दहाड़े मारते हैं, नाग फुंकारे मारते हैं, और गज यानी कि हाथी जो है चिंगाड़े मारते हैं, बोलते हैं तो मारते हैं। उनकी आवाज़ों को सुनकर धीरज भी धीर बिरसाते हैं। बहुत धीरज रखने वाला दिलेर बंदा भी ऐसी आवाज़ें सुनकर अपना धीर खो बैठता है। सोना जमीन पर होता है, ना ही रेशम सेज बिछाने को, यानी कि ज़मीन के ऊपर घास फूस पे आप सोना पड़ता है, और रेशम के सेज बिछाने के लिए नहीं मिलेंगे, घास फूस होता है। कुछ कंटक में असाथरी मिले, यानी कि अकुश माने यानी कि घास, और कंटक यानी कि बिछाने के लिए कंकरी पत्थरों के ऊपर कुसा बिछाया जाएगा, में असाथरी मिले, यानी कि उसी में रहना पड़ता, उसी के साथ आपका दिन काटना पड़ेगा। और कंदमूल फल खाने को, यानी कि वहाँ पर अच्छे अच्छे पकवान ना मिलकर और कंदमूल का फल जो है वही खाने को आपको मिलेगा। अनगिनती जंतु फिरते हैं, अनगिनत जंतु फिरते हैं, सांप बिच्छी काटने वाले जंतु और पशु वहाँ पर जंगलों में फिरते हैं। पुरुषों का भोजन करते हैं, यानी कि वो इंसानों को जो है अपना शिकार बना लेते हैं और उनका भोजन करते हैं। तो पुनि अपुनि कर कपट व छल निच्चर नहीं, नारी अपराई हरते हैं, यानी कि पुण्य पुण्य जगह जगह पर कर कपट, यानी कि कपट छल निश्चर, मतलब वो बिना सोचे समझे नर नारी अपराई हरते हैं, यानी कि अपराई स्त्रियों को उठा के भी ले जाते हैं। ऐसा वहाँ पर राक्षसों का वास है। भगवान ने पहले विचार धारा सीता को कह दिया था कि पुण्य पुण्य कर कपट व जगह जगह पे, हर स्थान पर, हर अल्फाज में, हर यानी कि कण कण में वो जो कपट छल अनिश्चर, यानी कि कप चकट करते हैं, जो निश्चर हैं, जो भगवान को नहीं मानते राक्षस गण है, वो नर नारी अपराई हरते हैं, पराई नर नारी को हर के ले जाते हैं। पर्वत का पानी लगते ही यह बदन कांपने लगता है, हे अप्रिय प्रिय अपनों की विपदा को कहो कौन बयां कर सकता है। भगवान राम कह रहे हैं सीता माता को कि पर्वत का पानी लगते ही, यानी कि जो पर्वत से पानी गिरता है, झरने गिरते हैं, यह बदन कांपने लगता है। इतना ठंडा बर्फ का पानी होता है कि अगर वो हमारे शरीर पर हम स्नान करेंगे, हमारे शरीर पे गिरेगा तो हमारा शरीर कांपने लगेगा। हे अप्रिय, हे सीते, वनों की विपदा, यानी कि वनों का जो संकट होता है को कहो कौन बयां कर सकता है। हम उस संकट को बयां नहीं कर सकते, फिर भी हम आपको बतला रहे हैं कि वन में ऐसा होता है। इस कारण वन गमन का मन से तजो विचार, यानी कि इसी कारण से वन गमन का, वन में जाने का मन से तजो विचार, मन से इस विचार को निकाल दीजिए। सत्य वचन मम मान कर, यानी कि असत्य वचन अमा का मानकर सोच करो परिहार, यानी कि अम्मा ने जो वचन कहे हैं उसको सत्य मानकर सोच करो परिहार, और तुरंत इस पे विचार करो। कौशल्या ने भी कहा ठीक तो है संयोग, पुत्री सीता तुम नहीं हो कानन के योग, यानी कि कौशल्या माँ कहने लगी कि कौशल्या ने भी कहा, यानी कि कौशल्या माता कहने लगी ठीक तो है संयोग, आपका संयोग बिल्कुल ठीक है। पुत्री सीता तुम नहीं, यानी कि आप पुत्री सीता तुम नहीं हो कानन के योग, यानी कि वन के और कानन मतलब कंकड़ पत्थर पे चलने योग्य नहीं हो। तुम्हारा संयोग तो ठीक है लेकिन तुम वहाँ के चलने योग्य नहीं हो। बनहित तो कोल अक्रातों की कन्या की पैदा विधाना है से,
यानी कि बन हित तो कोल किरातो, यानी कि जो बन की कन्या होती है, कोल आने पे यानी कि उनको पुकारने पे कई रातों की कन्या की पैदा विधाना ने, यानी कि ऐसी कन्या विधाता ने नहीं पैदा करी कि जो दर दर की ठोकरें खाए। वे सदा विश्व रस रूखी है, यानी कि अविश्व रस यानी कि जहर से भी उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता। संसार के सुख को क्या जाने, वो संसार के सुख को नहीं जानती जो वन की कन्या होती हैं। ऐसा विचार माता कह रही हैं। उनका तन अपाहन कंकट सम और कोमलता लवलेश नहीं, यानी कि उनका जो तन है पाहन है मतलब पहनने का, उनके वस्त्र हैं जो कंकट सम है मतलब कंकड़ों में पत्थरों में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और कोमलता जो उनका शरीर बिल्कुल कोमल नहीं होता, लवलेश नहीं है, यानी कि बहुत उनका खूबसूरत या बहुत मुलायम नहीं है। इस कारण उनको किसी तरह होता है वहाँ कलेश नहीं, मतलब इसी कारण उनको इसका कोई जो जंगल में रहती हैं, जंगल आदिवासी होती है, उनको इन चीज़ों से कोई नहीं फ़र्क पड़ता क्योंकि उनमें उनको रहने की आदत पड़ चुकी है। ये तप स्त्रियों की स्त्री है कि जिन्होंने तप के कारण से तज दिए हैं जग के भोग सभी, एक सूरत लगाई है तन से, यानी कि बहुत सुंदर यहाँ पे श्लोक कि ये तप स्त्रियों की स्त्री है, यानी कि तपस्वियों की स्त्री की भी स्त्री है कि जिन्होंने तप के कारण से तप करके उसके कारणवश तज दिए हैं मतलब संसार को त्याग दिए हैं। जग के भोग सभी, सारे जग के भोग थे उनका त्याग करके एक सूरत लगाई है तन से, मतलब एक ही सूरत जो है वो तन से लगा रखी है। सिर्फ भजन कीर्तन करते हैं, सुमरन करते हैं नारायण का और जंगलों में अपना समय बिताती हैं। तो ये सुनकर गिरने लगा नैनों से अति नूर, और सीता कहने लगी होकर जरा आधीर, यानी कि ऐसी व्याथा सुनकर जो माता ने जब ऐसी व्याथा की तो ये सुनकर गिरने लगा नैनों से अति नीर, मतलब जो है ऐसा सुनकर आँखों से उनके नीर बहने लगा कि मेरा स्वामी अगर मुझसे छूट जाएगा तो ये मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसलिए उनके आँख से यानी कि गंगा बह निकली। ये सुनकर गिरने लगा नैनों से अति नीर, और सीता कहने लगी होकर जरा आधीर, यानी कि बहुत आधीनता होकर सीता मैया कहने लगी मैं घर लायक आप हैं बन लायक रघुवीर, यानी कि मैं जो हूँ घर लायक नहीं हूँ, मैं तो जहाँ मेरे स्वामी में वहीं रहूँगी। मैं घर लायक आप हैं और घर के लायक तो आप हैं मैया, आपको घर में रहना चाहिए। बन लायक रघुवीर, यानी कि अब बन के लायक तो भगवान राम और हम हैं। तो तुम तप लायक प्रभु, यानी कि तुम जो है माता तप के लायक हो। प्रभु मैं सुख लायक मति धीर, यानी कि मैं सुख लायक के मेरी मति अधीर है, मेरी मति सुख के लायक नहीं है, मेरे भाग्य में जो है वही होगा। मैंने विचार यह देखा है जो कुछ है आपके हाथ में है। तो माता सीता कहने लगी मैंने जो अपने विचार किए हैं पतिव्रता के उस लिहाज से उस कर्म से जो मैंने देखा है वो आपके हाथ में सब कुछ है, पूरे संसार के आप ही करता धरता है। चरणों के दर्शन से स्वामी, मैं आपके चरणों की दर्शन से ही सभी सुख आपके साथ में, यानी कि आपके चरणों के साथ दर्शन करने से ही सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। पक्षी कुटुंब सम दिख पड़े, यानी कि अब पक्षी और कुटुंब सम दिख पड़े, यानी पक्षी ची ची करने लगे और कुटुंब सम, और सारे कुटुंबा जो है बिल्कुल नियर उनके खड़े हो गए। वन अवध समान सुहाएगा, यानी कि वन ही अवध समान सुहाएगा, वन ही जो है हमारे लिए सुख का साधन बनेगा।
जो वर्ण कुटी पत्तों का घर सुरपुर समान मन भाएगा, यानी कि जो परण कुटी है, यानी कि जो हमने अपहरण किया है, जो उससे कुटिया बनी है, पत्तों का घर है, सुरपुर समान मन भाएगा, उसी से हमारा सुर, उसी से हमारा मन और हमें सम्मान प्राप्त होगा। बन देवी बन देवता पुत्र बधु समजान, यानी कि बन के देवी जो देवता हैं और पुत्र वधु यानी कि मेरे को और मेरे पति को देखकर असमजान मतलब एक जान समझेंगे, तो नाथ आपके साथ मैं करेंगे मेरा मान, यानी कि मैं आपके साथ रहूंगी तो वो समझ जाएंगे कि ये पुत्र और ये वधु है, तो मेरे साथ जो है वो मान सम्मान की बातें करेंगे, दुर्व्यवहार मेरे साथ नहीं करेंगे। और कोमल कुश के पत्तों की यानी कि बिल्कुल मुलायम पत्तों की अस्थारी बनाई जाएगी, यानी कि रहने का और सोने का साथरी यानी कि बनाई जाएगी, यानी कि अब बहुत मुलायम पत्ते होते हैं, गद्देदार हो जाएंगे, उनके अब बिछौना बनाया जाएगा और उसके लिए हमें हे अनाथ आपके साथ वही मखमल की तोषक भाएगी, यानी कि आपके साथ रहकर मुझे कुश और पत्तों की यानी कि घास और कोमल पत्तों की जो बिछोना है मखमल से भी ज़्यादा बहुत मुझे भाएगा। जो कंद मूल फल भोजन है वो है अमृत से भी बढ़कर, यानी कि जो कंद मूल फल यानी कि जैसे कंदमूल जो होता बहुत बड़ा रामफल बोलते हैं उसको जी, कंदमूल ज़मीन से निकलता है, 50-50 100-100 किलो का होता है वो, और वही भोजन भगवान राम करते थे, पहाड़ों पे मिलता था, चित्रकूट में वो आज भी मिलता है ज़मीन के अंदर, उसकी खेती नहीं होती, वो कुदरती उत्पन्न होता है, वो है अमृत से भी बढ़कर। और वो फल और जंगली फल जैसे बेर हो गया, बेल पत्थर हो गए, कैथा हो गया, ऐसे जो जामुन हो गए, इस प्रकार के जो जंगली फल होते हैं मित्रों, वो अमृत से भी बढ़कर है। माता सीता कह रही हैं कोट अवध सम बन पहाड़, यानी कि कीट अवध जो कीट पतंगे हैं, उड़ने वाले जानवर हैं, कीट अवध सम बन पहाड़, और अवध उसके अलावा जो भी वहाँ पर जंगली जानवर हैं, सम बन पहाड़ और सारे पहाड़ हावे मंदिर से भी बढ़कर, मतलब हमें तो वो पूजन्य हो जाएंगे जैसे मंदिर में अब भगवान की पूजा आराधना होती, इस प्रकार से वो सब हमारे से प्रेम करेंगे और हम मंदिर के समान भी अब बढ़कर उनकी आराधना करेंगे। और सुनिए स्वामी जिस प्रकार दिन में चकई रहती है, यानी कि और सुनिए स्वामी जिस प्रकार दिन में अचकई रहती है, यानी कि दिन के अंदर चौकन्ने रहते हैं, खुश रहूं आपके चरण देख इस तरह यह दासी कहती है, यानी कि मैं जिस तरीके चक्री चकाई यानी आपका खाना बनाऊंगी, चक्की से आटा पीसूंगी और जो भी आप भोजन प्राप्त होगा वो आपके लिए बनाऊंगी, तो चकई रहती है यानी कि वो चौका बर्तन करती है। तो उस प्रकार से आपके जब मैं चरण वंदना करूंगी, जब मैं आपके चरणों को दर्शन करूंगी तो खुश रहूं आपके चरण देख के मैं खुश रहूंगी, इस तरह यह दासी कहती है मैं आपकी दासी हूं, मैं इसी में अपना हित समझती हूं। माता सीता कहने लगी सब तरह करूं सेवा बन में, पद कमल थकान हूँ गई में, यानी कि सब तरह करूं सेवा बन में, मैं जंगल में आपकी हर प्रकार से सेवा करूंगी। पद कमल थकान यानी कि जब आप थोड़ा भ्रमण करके थक जाएंगे तो आपके जो पद कमल हैं थकान हरूंगी मैं, यानी कि उस थकान को मैं चरणों को स्पर्श करके थोड़े से चरण दबाकर उस थकान को मैं हर लूँगी। जब घृप ही भारी गर्मी हो, यानी कि धूप की भारी गर्मी होगी, जब धूप की भारी गर्मी हो अंचल से व्यार करूंगी मैं, यानी कि मैं अपने दुपट्टे से अपने आंचल से आपके मुख को
साफ करूंगी, आपका पसीना पोंछ दूंगी। हे नाथ आपके साथ भला मोहि कौन ताड़ने वाला है, यानी कि हे नाथ आपके साथ भला, आपके साथ मैं रहूंगी तो मोहि कौन, मतलब मुझे कौन है जो छिप छिप के या मुझे ताड़ने वाला है, मुझे देखेगा और मेरे को एक सुंदर कन्या समझ के मेरा हरण करेगा। ऐसा आपके साथ असंभव है, आपके साथ रहकर ये सब असंभव है। हे नाथ आपके साथ भला मोहि कौन ताड़ने वाला है, जिस तरह असहनी को गीदड़ कहीं नहीं निहारने वाला है, जिस प्रकार तरह सिंगनी, यानी कि जिस प्रकार से जो शेरनी होती है वो गीदड़ कहीं नहीं निहारने वाला है, मतलब गीदड़ जो होता है वो गीदड़ की तरह और जो है शेरनी को देख के भाग जाता है, उसी प्रकार से आपको देख के राक्षस गण जो वहाँ पे उपस्थित होंगे वो अपना अपना रास्ता नाप के भाग जाएंगे। तो सियापति रामचंद्र की जय। राम वन गमन बहुत सुंदर यहाँ पर प्रवचन चल रहे हैं मित्रों। रामायण संपूर्ण चल रही है, यहाँ उसका अमृत पान करा रहे हैं। अगर 14 वर्ष ये रहते जानो प्राण, यानी कि अगर 14 वर्ष ये रहते जानो प्राण, यानी कि 14 वर्ष तक मैं आपके साथ रहूँगी, मेरे प्राण आपके साथ रहेंगे, तो मुझको यहाँ छोड़कर जाओ कृपा निदान। अगर आपको ऐसा लगता है तो बेशक, क्योंकि मैं आपका, आप मेरे प्राण हैं। सीता माँ कह रही है भगवान रामचंद्र की आप मेरे प्राण हैं। अगर आपको यकीन नहीं तो मुझको यहाँ छोड़कर जाओ कृपा निदान। आप कृपा निधान है, मुझ पे कृपा करेंगे और मुझे छोड़ के चले जाए और मेरा प्राण अंत हो जाएगा। जब मेरा प्राण मेरे शरीर से अलग हो जाएंगे तो उसका भी निदान कीजिए। मैं दासी हूँ चरणों की, मुझे अगर छोड़े यहाँ पर जाओगे, यानी कि मैं तो आपकी दासी हूँ, आपके चरणों की दासी बन के रहती हूँ, आपके चरणों की मुझे अगर छोड़े यहाँ पर जाओगे। अपनी दासी को अपने चरण की जो पादुका है उसको छोड़ के अगर आप जाओगे तो एक ही दिवस में है स्वामी इस देह में प्राण न पाओगे, यानी कि 1 महीने के अंदर ही, यानी कि एक ही दिवस महीना ही होता है सब, तो एक ही दिवस में, यानी कि एक ही दिन में या एक ही दिवस में, एक ही दिन में जब आप चले जाएंगे तो दिवस, यानी कि आज कौन सा दिवस है उस प्रकार से दोनों इसमें चलते हैं। महीने को भी कह सकते दिवस और एक दिन को भी दिवस कहा जाता है। एक ही दिवस में है स्वामी इस देह में प्राण न पाओगे। एक दिन भी आप मुझे छोड़ के चले गए तो मेरे शरीर में मेरे प्राण वापस नहीं मिलेंगे। अगर आप वनों में जाते हो तो मैं भी संग में जाऊंगी, यानी कि आप वन में जाओगे तो आपके अंग संग मैं भी जाऊंगी। बिन आप सभी सुने मंदिर, यानी आपके बिना यहाँ पर सारे मंदिर सूने पड़ जाएंगे। यहाँ रहकर क्या सुख पाऊंगी, और यहाँ रहकर मैं, जब मेरे स्वामी ही मेरे मंदिर में नहीं रहेंगे तो मुझे क्या सुख प्राप्त होगा यहाँ रहकर। जब चरण थके चलते चलते तब थकन को आपके गवाऊंगी, यानी कि जब आप के चरण चलते चलते थक जाएंगे तब थकन को आप गवाऊंगी, यानी कि आपकी थकान मैं ले लूँगी, आपके चरण पान करके चरण दबाऊंगी और आपकी थकान मैं अपने ऊपर ले लूँगी। स्वामी मैं इतना स्नेह प्रेम आपसे करती हूँ। वहाँ बैठे बिटप की छाया में तुम्हारे यह चरण दबाऊंगी, यानी कि वहाँ पर जंगल में अब बिटक, यानी कि वहाँ पे बड़ का जो पेड़ होता है उसको बिटप बोलते हैं मित्रों। बहुत घना उसमें जो है वो होता है पेड़, तो वहाँ बैठे बिटप की छाया में, यानी कि जो बड़ का वृक्ष होता है बहुत बड़ा होता है, उसकी छाया में हमारा जब आप थक के बैठ जाएंगे तो तुम्हारे यह चरण दबाऊंगी और वहाँ पर मैं फिर तुम्हारे चरण दबाऊंगी और तुम्हारी सारी थकान मैं अपने ऊपर ले लूँगी। सेवा दिन रात करूँगी मैं, मतलब रात और दिन आपकी सेवा में अर्पण रहूँगी।
तन मन सब तुम पर वारूंगी, और अपना तन मन जो कुछ मेरा है सब तुम पे वार दूंगी। स्वामी, वन में नाही मुझे को कोस कटक हो, यानी कि वन में नाही मुझको संकट हो, यानी कि वन के अंदर मुझको कोई संकट नहीं है, ना संकट हो। अनिस दिन सुख कमल निहारूंगी, मतलब जब मैं प्रतिदिन आपके चरण को अपने मुख से, यानी कि मुख कमल निहारूंगी, निस दिन मुख कमल, आपके चेहरे को, आपके मुखड़े को जब कमल जैसे आपके मुखड़े नयन को निहारूंगी तो मेरी जो है संकट मेरे से दूर भाग जाएगा। प्रभु का नाम लीजिए, संकट को दूर भगाइए। नाहि अवधि बीते आप बिना, इस कारण संग समाहूंगी, यानी कि नाहि अवधि बीते आप बिना, मतलब जितने वर्ष आप जाने की कह रहे हैं मुझे छोड़ के, अब मैं इतने दिन नहीं बिता पाऊंगी, इस कारण संग समारूंगी, यानी कि आपके संग ही मैं रहूंगी, आपके संग संग चलूंगी। मैं कन्नी और विष खाऊंगी, यानी कि मैं कन्नी और विष खाऊंगी, जो आप खाएंगे चाहे वो विष भरा क्यों ना हो, गूलर हो, जो भी चीज़ होगी जो आप खाएंगे मैं सबसे पहले उसका सेवन मैं करूंगी। तो कनी और विष खाऊंगी, यानी कि जो फूल पत्ते हैं, टहनी है, उनको भी खा के मैं गुजारा कर लूँगी, पर आपको नहीं बिसारूंगी, मैं आपको नहीं छोड़ सकती, चाहे मुझे जहर क्यों ना खाना पड़े। बहुत सुंदर वचन माँ सीता के अपने पति के प्रति, वचन वियोग ना सहकाई, यानी कि वचन वियोग ना सहस की, यानी कि जो वचन वियोग, जो वचन का आप चिंतित मत होइए, उसका वियोग ना करें। सह की, यानी कि मैं उसको सह लूँगी। मरण हृदय लिया ठान, यानी कि अब मैंने जो है सहसी मरण हृदय कि मैं मर जाऊंगी लेकिन आपका संग नहीं छोड़ूंगी, ऐसा मैंने निष्ठा कर ली है। तो यह कहकर व्याकुल हुई सिया सुमित गुणखान, यानी कि ऐसे ऐसे व्याख्या कह के जो माँ सीता थी वो बहुत व्याकुल हो गई, और सुमित गुणखान, और ऐसे सारे गुणखान उन्होंने भगवान से कह डाले। रामचंद्र ने भी तभी मन में किया अनुमान, भगवान राम ने अपने मन में धैर्य रख के सोचा, हट करने से जान की तृण सम त्यागे अप्राण, यानी कि हट करने से जानकी जो है, सिया जो है, तृण क्षण भर में तिनके के समान सम त्याग प्राण, मतलब तिनके के समान प्राण को त्याग देगी। अच्छा क्यों व्याकुल होती हो, तुम भी अब साथ चलो वन में। भगवान ने सारे विचार करके कि अगर मैंने एक पल भी इसको छोड़ा तो ये अपने हठ योग के द्वारा अपने प्राण त्याग देगी, उसकी हत्या मेरे ऊपर लगेगी। तो भगवान राम ने कृपा निधान कृपा की, और तो माँ सीता को कहने लगे, अच्छा क्यों व्याकुल होती हो, अच्छा ठीक है, क्यों व्याकुल होती, व्याकुलता अपनी समाप्त कर दिए, तुम भी अब साथ चलो वन में, आप भी हमारे साथ में वन में चलो। अब सोच शोक का त्याग करो, और अब जो है सोच विचार और शोक सबका त्याग करके गणपति का ध्यान धरो मन में, यानी कि गणेश जी का ध्यान अपने मन में कहिए, अपने मन में धारण कीजिए, और पति का ध्यान धरो, और अपने गणपति मना के अपने पति का ध्यान धरो मन में, और अपने पति को मन में धालो। पहले सीता को समझा कर प्रणाम किया, फिर माता को, यानी कि सीता मैया को समझाकर माता कौशल्या को भगवान राम ने प्रणाम किया, उनके नतमस्तक हो गए, चरण स्पर्श किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। खुश होकर आशीर्वाद माता ने दिया सुवर्ण सुख दाता को, यानी कि माँ ने अपने सारे द्वेष खत्म कर दिए, समाप्त करके खुश होकर, क्योंकि कभी भी आशीर्वाद खुश होकर ही देना चाहिए मित्रों, खुश होकर आशीर्वाद
मात ने यानी कि माता ने खुश होकर आशीर्वाद दिया। भगवान राम सीता को दिया सुवन सुखदाता को, यानी कि जो सुख के दाता है उनका आशीर्वाद उनको प्राप्त किया कि सुख रहो वन में, कोई किसी किस्म की आपको दिक्कत नहीं आएगी। और बोली बेटा अवधि पर, यानी कि बोली माँ कि जब आपका अवधि पूर्ण हो जाए शीघ्र ही लौट कर आना तुम। और जब 14 वर्ष आपकी अवधि समाप्त हो जाए तो बिल्कुल तुरंत शीघ्र कर लौट कर आना तुम, उसी वक्त वापस आ जाना। इस अपनी बूढ़ी माता को फिर भूल ना हरि गीज जाना तुम, यानी कि इस अपनी बूढ़ी माता को फिर भूल ना हरगिज जाना तुम, यानी कि हरगिज माता को भूल ना जाना, वन के मत हो जाना, अपना वादा पूरा करने के बाद वापस आना। पुत्र जुदाई तेरी में दिन रात अधिक दुख भरूंगी मैं, यानी कि अब पुत्र तेरी जुदाई मैं सहन तो करूंगी लेकिन दिन रात अधिक दूर भरूंगी। जब तेरी याद आएगी तो मैं अपने दुख को नहीं भुला पाऊंगी। पुत्र घड़ी कब आएगी जो फिर भी अदृश्य कराऊंगी मैं, यानी कि पुत्र वो घड़ी का मैं इंतज़ार करूंगी कि जो फिर दर्शन कराएगी। ऐसे समय का मैं इंतज़ार करूंगी जब तेरे अब मुझे दर्शन प्राप्त होंगे। हे लाल लाल है पुत्र पुत्र यह कहकर किसे पुकारूंगी, हे अपुत्र तुम्हारी मूरत को अमन से किस तरह बिसारूंगी। हे मेरे लाल, मैं तो हमेशा कहते लाल यानी कि अपने पुत्र को कहा जाता है, जिससे ज़्यादा लाड प्यार होता है उसको लाल बोलते हैं। हे लाल लाल है पुत्र पुत्र, यानी कि मेरे लाल पुत्र, ये कहकर किसे विसारूंगी, मतलब किसे पुकारूंगी, ये आप जान लीजिए। हे अपुत्र तुम्हारी अमूरत को मन से किस तरह विसार, तुम्हारी जो सूरत है उसको मन से कैसे निकालूंगी। जब लो पृथ्वी पर रहे, जब तक पृथ्वी पर रहे गंगा जमुना की धार, यानी कि जब तक इस पृथ्वी पर गंगा जमुना की धार बहती रहेगी तब लो अटल सुहाग, यानी कि जब तक तेरा सुहाग बना रहेगा तब लो अटल सुहाग हो। सीता सुनो तुम्हार, यानी कि सीता जब तक इस धरती के ऊपर गंगा जमुना की धार बहेगी जब तक तेरा सुहाग जो है अमर रहेगा। उसी समय सीता सहित मात से आशीष पाए, मतलब माता से आशीर्वाद प्राप्त किया गवन निज भवन से रघुवीर ने अरसाए, यानी कि फिर भगवान राम और सीता मैया ने किया गवन निज भवन से, मतलब भवन से जाने के लिए वन में तैयार हो गए और रघुवीर ने अरसाए, मतलब और बिल्कुल सब कुछ समाप्त करके और वो जाने के लिए उत्तेजित वध हो गए और चल पड़े। यह खबर हुई लक्ष्मण को, जब लक्ष्मण को इस बात की खबर हुई, अभी तो भाइयों को पता ही नहीं है कि क्या क्या रचना रच डाली है माँ ने, माँ ककई ने, तो यह खबर हुई लक्ष्मण को, तब वो व्याकुल होकर उठ धाए, यानी कि जब ये खबर प्राप्त हुई तो लक्ष्मण बहुत घबरा के व्याकुल होके दुख के साये से उठ धाए और उठकर खड़े हो गए। कंपयान मान पुलक्यामान घबराए प्रभु के डिंगाए, यानी कि कांपते हुए, और पुलक्यामान यानी कि पूरी तरीके से शरीर कांपता हुआ, घबराए हुए वो प्रभु के डिंगाए, बिल्कुल प्रभु के पास पहुँचे। भ्राता आते ही राम के चरणों में निज माथ नवाया लक्ष्मण ने, वहाँ पहुँचे और अपने भ्राता राम के चरणों में अपना माथा रख दिया और निज माथ नवाया, यानी कि अपने माथा रख कर भगवान को प्रणाम किया। लख यानी कि लक्ष्मण राम को चकित थकित होकर, यानी कि लक्ष्मण यानी कि लक्ष्मण जो थे, लखन बोलते थे उनको, लखन और लक्ष्मण राम को अचकित
थकित होकर, यानी कि बहुत चकित, मतलब बहुत चकित होकर और थकित होकर देखो, बहुत थकान करते हुए बहुत गंभीरता से भगवान राम को निहारने लगे। लक्ष्मण यो वचन सुनाए लक्ष्मण ने। फिर भगवान राम को लक्ष्मण ने अपने वचनों में जो है बांध दिया और सुनाए। किस सोच में स्वामी गिरफ्तार, यानी कि राम को कहने लगे, स्वामी आप किस सोच में गिरफ्तार हुए हैं, कुछ हुक्म नहीं फरमाते हो, आप कुछ बोल नहीं रहे हो। हे कृपाल, हे दयालु, कहाँ जाते हो, कहाँ जाते हो, यानी कि एक कृपा निधान, हे अदयालु, हे राम, आप कहाँ जा रहे हो और आप हुक्म क्यों नहीं देते। लखन लाल के वचन सुन बोले कृपा निधान, मतलब ऐसे बहुत दर्द भरे। अब जब लक्ष्मण के वचन सुने तो भगवान राम उनकी तरफ एक टक लगा के देखने लगे और बोले कृपा निधान, यानी कि कृपा करने वाले भगवान राम फिर बोले, प्रिय भ्राता लो जल्द ही कहना मेरा मान, मतलब कहने लगे कि तुम मेरे बहुत स्नेह मेरे भाई हो, मेरे भ्राता हो, लो जल्द ही कहना मेरा मान, और फटाफट जल्दी जल्दी मेरा कहना मान लीजिए। जो माता पिता और स्वामी के निस्दिन कहने में रहते हैं, हे भ्राता वही अभग भागी है, यू वेद शास्त्र सब कहते हैं। यानी कि जो माता पिता के और स्वामी के, यानी कि जो माता पिता और स्वामी के, यानी कि माता पिता और अपने स्वामी के निस्दिन मतलब प्रतिदिन कहने में रहते, उनकी आज्ञा का प्रतिदिन पालन मारते हैं और उनके कहने पे, क्योंकि उनको स्वामी मानते हैं, उनके कहने पर चलते हैं। हे भ्राता, हे भाई, वही अभग भागी है, वही बड़ भागी है, वही मैं बड़ भागी हूँ। यू वेद शास्त्र सब कहते, वेद में यही लिखा हुआ है। जो अब भगवान राम कहते हैं कि जो बहुत सेवादार होता है, बहुत जो है माता पिता की सेवा करता है, स्वामी बन के रहता है उनका, और शास्त्र हमारे कहते हैं कि एक दिन उसका बिछोड़ा हो जाता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपितु मातु की सेवा करना तुम, माता पिता की, लक्ष्मण को कहते हैं भगवान राम, कि इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि माता पिता की आप सेवा करना। हो दुखी मुझे जब याद करे, धीरज देकर दुख हरना तुम, यानी कि माता पिता जब दुखी होकर मुझे याद करेंगे तो आपने उनका धीरज बंधाना है, धीरज देकर दुख हरना है, उनको धीरज देके दुख उनका हर लेना है। यह सुनकर बोले लपन हूँ अचरणों का दास, यानी कि ऐसे वचन भगवान राम के सुनकर लक्ष्मण भैया बोले, यह सुनकर बोले लपन हूँ, यानी कि बहुत जल्दी से लपालप बोले, हूँ चरणों का दास, कि प्रभु मैं तो आपकी चरणों का दास हूँ, मैं भला इन बातों का मुझे क्या लेना देना, मैं आपकी चरणों का दास हूँ। दास जो है आपकी चरणों से अलग कैसे हो सकता है। भगवान राम चौंक गए। आप ना मेरी अब बात पर करते हो विश्वास, मेरी बात पे आप विश्वास करते हो। हे नाथ आप समझते हैं मुझको हर तरह भलाई है, मतलब मेरी आप समझते हैं कि मेरी आप से जुदा होके हर तरफ मेरी भलाई है, इसमें भी है नाथ सुनो। फिर लक्ष्मण कहने लगे इसमें भी नाथ सुनो। ऐ सुनो राम जी, अपनी ही कठिन कदराई है, यानी कि इसमें भी है नाथ सुनो, अब भी सुन लीजिए आप, अपनी ही कठिन कदराई है, मतलब आप बहुत कठिन मार्ग से कठिनाई से गुजर रहे हैं, मैंने तो जन्म से आज तक, और कहने लगे लक्ष्मण मैं तो जन्म से लेके आज तक आप ही से प्रीति बढ़ाई, मैंने ना माँ से प्रेम किया, ना पिता से प्रेम किया, और ना ही भ्राताओं से प्रेम किया, लेकिन अब मैं तो जो है आज जन्म से लेके आज तक इतना बड़ा हो गया हूँ, आप ही से प्रीति बढ़ाई, मैंने आपसे
प्रेम किया है, आपसे अपनी प्रीति बढ़ाई है, बाकी मुझे किसी का कुछ नहीं मालूम। मैं नहीं जानता कौन पिता और कौन वे मेरी भाई है। आगे ना मित्रों बात कि मैं नहीं जानता कौन मेरा पिता है और कौन मेरी माता है और कौन मेरा वो मेरे भाई है, कौन मेरे भाई हैं। मैं आपके अलावा और किसी को नहीं जानता। ऐसे सुंदर वचन जो है भगवान राम को लक्ष्मण कह रहे हैं। मित्रों, अब प्यार हो तो लक्ष्मण जैसा और भरत जैसा, तो मित्रों नहीं और किसी को जानता हूँ, मेरे तो तात तुम ही हो, मेरे सब कुछ तुम ही हो, मेरे पिता भी, माता भी, और मेरे दादा भी, मेरे परदादा भी, मेरे रचनाकार भी आप ही है प्रभु। मैं आपके चरणों की दास हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं कौन मेरी माँ और कौन मेरे पिता। इतना स्नेह प्रेम अगर हर प्राणी अब भगवान राम से, भगवान इष्ट इष्ट से अगर इतना प्रेम कर ले तो मोह माया के बंधन से छूट के सीधा मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। यही सत्य इसके अंदर श्लोक में है मित्रों। अपूजन्य नाथ और पिता मात, यानी कि अपूजन्य है नाथ आप और पिता मात, मतलब आपके साथ साथ माता पिता भी पूजन्य है। जो कुछ हो भ्रात तुम्ही तुम हो, यानी कि पूज्य नाथ और पिता मात सब मैं मानता हूँ कि पूजन्य हैं। जो कुछ हो भ्राता तुम ही तुम हो, यानी कि मेरे लिए आपसे बढ़कर इस संसार में और भैया कोई नहीं है। हे नाथ उसी को समझाना जिसको घरवार प्यारा हो, यानी कि नाथ हे मेरे स्वामी अब श्री रामचंद्र जी को कह रहे हैं, हे नाथ उसी को समझाना, मतलब कह रहे हैं कि उसी आदमी को समझाइएगा, उसी प्राणी को समझाना जिसको घर बार प्यारा हो, जिसको ये धन दौलत राजपाट प्यारा हो, ऐसी बात उसी को समझाइए। मुझे आपके अलावा इस संसार में कुछ भी प्यारा नहीं। ऐसे सुंदर विचार लखन के थे जो प्रति एक को उनकी वाणी आप तक अमृत पान करा रही है। मित्रों, बहुत सुंदर वचन कहे हैं कि जिस प्रकार लक्ष्मण ने अपने राम के भ्राता के अलावा और किसी से प्रेम ही नहीं किया, इसी प्रकार यदि आप भगवान राम कृष्ण से प्रेम करते हैं तो वो मोक्ष के दाता हैं, वो आपकी जरूर सुनेंगे। या उसको समझाइए प्रभु जो सेवक नहीं तुम्हारा हो, जाके उसको समझाइए जो आपका सेवक ना हो। लक्ष्मण के ये वचन सुन मन को हुआ ना धीर, मतलब अब भगवान राम के जब लक्ष्मण के ऐसे वचन सुने तो मन को हुआ ना धीर, मतलब मन उनके धीरज नहीं हुआ कि ये लक्ष्मण भी अगर साथ में चले जाएंगे तो माता पिता की सेवा कौन करेगा। तो उनके मन में ऐसा धीर नहीं बना, शांत नहीं हुए। तो पुण्य समझाने के लिए बोले श्री रघुवीर, यानी कि पुनि यानी कि बहुत बारीकी से समझाने के लिए अब बोले श्री रघुवीर। भगवान बोलने लगे, हे तात यहाँ प्रिय भरत नहीं, तो कहने लगे हे तात, मतलब कितनी सुंदर कि आप बड़े बन के देखिए कि मेरे से बाद में आपका नंबर आता है, तो हे तात यहाँ प्रिय भरत नहीं है, और प्रिय भरत जो है वो यहाँ पर राज में नहीं है माता पिता के साथ, और नहीं शत्रुघ्न भाई है, ना भरत है और ना शत्रुघ्न है, तो अभी आपको यहाँ रहना चाहिए। और पिता वृद्ध है, और पिता जो है वो वृद्ध अवस्था में दुख में पड़े हैं, उनके ऊपर दुख टूटा है, दुख में पड़े हैं। नहीं प्रजा का कोई साही है, यानी कि अब प्रजा को देखने वाला इसमें इस राज्य में कोई नहीं है। महाराज जो है वो दुख की सैया में पड़े हैं, इसलिए आपको रहना बहुत जरूरी है। घर तुम्हें साथ ले जाऊंगा तो प्रजा विकल हो जाएगी, यानी कि अगर आप भी मेरे साथ चले गए तो प्रजा जो है विकल हो जाएगी, प्रजा जो विपरीत हो जाएगी, प्रजा जो संकट में पड़ जाएगी। माता और पिता कुटुंब सहित सब अवध कष्ट अति पाएगी, यानी कि हमारे और आपके जाने पर
माता और पिता और कुटुंब हमारा जो है, जितनी माताएं हैं, कुटुंबा जो है, भाई है छोटे, सब अवध कष्ट आती पाएंगे। यानी कि अवध में, यानी कि हम वन में चले जाएंगे, उसके पश्चाताप यानी कि करने के पीछे वो जो राज्य है वहाँ पर सब प्रजा जो है वो अति दुख पाएंगे, कष्ट उनको झेलना पड़ेगा। तो हे तात सुनो, जिस राजा की प्रिय प्रजा कष्ट में रहती है, यानी कि तात हे लक्ष्मण सुनो, अगर जिस राजा की प्रिय यानी कि प्रिय प्रजा यानी कि बहुत प्यारी उनको प्रजा होती है, जिसके लिए वो राजगद्दी पे बैठते हैं तो कष्ट में रहती है, उसके बाद अगर राजा नहीं होगा तो उसकी प्रजा कष्ट में रहेगी। तो वो राजा नरक निवासी हो, वो राजा को नरक प्राप्त होता है जो ऐसे हाल में प्रजा को छोड़ जाता है। यूं नीति सनातन कहती है, और सनातन की नीति यही कहती है, ये असुन लक्ष्मण गिर गए चरणों पर मुरझाए। यानी कि ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण जो थे वो भगवान राम के चरण में मुरझा के यानी कि मूर्छित अवस्था में उनके चरणों पे गिर पड़े। तुम स्वामी में दास हो, कहने लगे अब लक्ष्मण कि तुम स्वामी अब मैं दास हूँ, आप तो मेरे स्वामी और मैं आपका दास हूँ, कुछ नहीं पार बसाए, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मन कर्म वचन स्नेह से करूं आपका ध्यान, यानी कि मन कर्म और वचन स्नेह से, यानी कि मन में जो मेरे कर्म चल रहे हैं, जो वचन स्नेह से यानी कि बहुत प्रेम से जो मेरे वचन है, करूं आपका ध्यान। मैं उससे भी आपका ध्यान कर रहा हूं, लेकिन ध्यान विचलित नहीं हो रहा है कि ऐसे में मेरा कहीं मन नहीं लग रहा है। अब क्यों कृपा विशारते हैं दीन बंधु भगवान, कहने लगे अब क्यों कृपा विशारते हो, क्यों अपनी कृपा मुझसे छीनते हो, अलग करते हो। दीन बंधु मतलब दुखों का हरण करने वाले आप तो दीन बंधु अनाथ भगवान हैं। तो मुझको संग में ले जाने की हो अगर आपकी राय नहीं, तो इस सेवक के लिए प्रभु जीने का कोई उपाय नहीं। ले माँ सीता ने भी यही गुणगान किया था, और आज लक्ष्मण भी ऐसा गुणगान कर रहे हैं कि अब भगवान राम के अब बिना वो नहीं रह पाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि अब मुझको असंग में ले जाने की हो अगर आपकी राय नहीं, अगर आपकी राय मुझे संग ले जाने की नहीं है, तो इस सेवक के लिए प्रभु कहने लगे, तो फिर इस सेवक के लिए, ये चरणों की धूल के लिए जीने का कोई उपाय नहीं, फिर जीने का मेरे पास कोई साधन नहीं है। भगवान राम को कहने लगे, ये दास आपके साथ में है और साथ जरूरी जाएगा, यानी कि ये दास जो है वो आपके साथ में है और साथ में जाएगा, और साथ जरूरी जाएगा। यदि आप ना हरगिज मानेंगे तो अपने प्राण गंवाएगा। प्रेम से बोलो श्री लक्ष्मण जति की जय। मित्रों, ऐसे सुंदर वचन सुनकर मन दिल तार तार हो गया कि इतना स्नेह प्रेम अगर हम भगवान राम के प्रति लगाएंगे, तो मित्रों मैं आपको कैसे आश्वासन दिलाऊं कि राम, सीता मैया और लक्ष्मण ने भगवान राम के प्रति कितनी वेदना प्रस्तुति की है, कितने धैर्य से उन्होंने उनका साथ ना छोड़ने की अब बात कही है कि अगर आपका साथ छोड़ा तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा और अपने प्राण गंवाऊंगा, और अगर आप नहीं मानते, हरगिज नहीं मानेंगे, तो फिर ये सोच लीजिए कि मैं अपने प्राण गंवा दूंगा। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोला सियापति रामचंद्र की जय।
मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय, जी लक्ष्मण जति की जय। मित्रों, प्रेम से बोलिए श्री बजरंग बली की जय।